2024 के लोकसभा चुनाव का अमल अब 7वें और आखिरी दौर में पहुंच गया है। चुनावी समर का आज सबसे दमदार दिन माना जा रहा है क्योंकि आज मुल्क की 57 सीटों पर चुनावी तशहीर का आखिरी दिन है। 19 अप्रैल से शुरू हुई वोटिंग अपने आखिरी मरहले तक पहुंच चुकी है और इसी कड़ी में पीएम मोदी भी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं, तो वहीं इंडिया इत्तेहाद भी पूरी तैयारी में है। आज पीएम मोदी पंजाब के होशियारपुर में रैली करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी ओडिशा के भद्रक में इंतखाबी तशहीर करेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी भी काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी भी मगरबी बंगाल के गढ़ को बचाने के लिए कोलकाता में 10 किलोमीटर लंबा रोड शो करने की तैयारी में है। वहीं आखिरी मरहले से पहले बीजेपी अपने तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में बाजी मारने के लिए हुंकार भर रही हैं। एक तरफ बीजेपी लीडरान लगातार हिंदू मुस्लिम रिजर्वेशन, मुगल मंगलसूत्र तो जैसे मुतनाज़ा मुद्दों को हवा देते रहे, तो वहीं अपोजिशन के लीडरान राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत दीगर लीडरान लगातार महंगाई, बेरोजगारी, तरक्की जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम का मुद्दा उठाया, तो अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को घेरा। वहीं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल रखा है। अब ऐसे में लीडरान का बड़ा एग्जाम है जिसका रिजल्ट 4 जून को आने वाला है। अब देखना यह है कि इस बार आवाम किसके सर कामयाबी का ताज रखती है। मेहनत या बयानबाजियां काम आएंगी। आखिरी जंग में कौन किस पर भारी होगा, ये देखना बेहद अहम होगा। मुद्दों पर ध्यान होगा या फिर यूं ही होगा हिंदू मुसलमान, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। नेताओं के एग्जाम का फैसला आवाम करने वाली है। तो 1 जून को आखिरी मरहले के तहत वोटिंग होगी 57 सीटों के लिए और ऐसे में वहां से आवाम की जिम्मेदारी का हक पूरा हो जाएगा और जमहूरियत के सबसे बड़े जश्न के 7 मरहले, खूबसूरत 7 मरहले खत्म हो जाएंगे और फिर बारी आएगी नतीजों की। ऐसे में 7वें मरहले को लेकर कई तरह की कयासराइयां लगाई जा रही हैं और इस पर सबकी निगाहें हैं कि आखिर 7वां मरहला किसके लिए भारी होगा, किस पर भारी होगा, क्योंकि आज इंतखाबी तशहीर का शोर थम जाएगा और इसके लिए लगातार सियासी पार्टियों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी ताकत झोंकी जा रही है। जो बची हुई 57 सीटें हैं उन पर इंतखाबी तशहीर का दौर लगातार जारी है और ऐसे में बयानबाजी और इल्जाम तराशियों का दौर भी बखूबी देखा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से 400 पार के नारे के साथ शुरुआत हुई, लेकिन वो जाते जाते मंगलसूत्र, मुसलमान, मटन, मुजरा यहाँ तक पहुँच गई। तो दूसरी तरफ अपोजिशन भी जमकर पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाने साधता रहा कि तानाशाही के रास्ते पर बीजेपी चल रही है, आइन को खतरा है, संविधान को खतरा है, रिजर्वेशन को लेकर तमाम तर निशाने साधे गए और वहीं जो स्कीमें लाई गई हैं, जिन चीज़ों को देने का वादा किया गया है, अगर अपोजिशन इक़्तिदार में आती है तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करेगी, अग्निवीर स्कीम को ख़त्म करेगी और सभी की तरफ से जो मांगे की जा रही है उनको पूरा करेगी, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी देगी। तो यानी जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन स्कीमों की, जिन जिन कानूनों की मुखालफत आवाम में देखने को मिल रही है बीजेपी के खिलाफ, उन सभी वादों को पूरा करने की कोशिश यहाँ पर अपोजिशन अलायंस करेगा। ये वादे यहाँ पर किए गए हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से तमाम तर वादे किए गए कि मुल्क किस तरह से तरक्की की तरफ गामजन है, ये आपने देखा है 10 सालों में। बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की चर्चा हो रही है, हर लिहाज से बेहतरी की तरफ मुल्क बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है और जो डिजिटलाइजेशन है उसका जिक्र खासा किया जा रहा है कि मुल्क के हर आवाम तक राहत पहुंचाने की काम की है, राशन पहुंचाया है, हर किसी को घर दिया गया है, बैंक खाते खुलवाए गए हैं। ये तमाम तर बयान आपने सुने होंगे। तो दूसरी तरफ एक दूसरे पर खासा बयानबाजी और पलटवार भी देखने को मिला, व्यक्तिगत पलटवार भी किए गए। किसी ने शहजादा कहा तो किसी को शहंशाह कहा गया।